सो हेलो एवरीवन, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपना टॉपिक है उस पर आज अपन बात करने वाले हैं। ऑल्दो आप लोगों ने जो थंबनेल है वो देख ही लिया होगा कि जो सीधी कट जो आज अपन बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है आज बात करने का, चर्चा करने का, वो सीधा होने वाला है कि सर हम नेट करें या फिर हम बीएड करें, किससे हमें पहले नौकरी मिलने वाली है। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि क्या हम सर नेट और बीएड एक साथ कर सकते हैं। और तीसरा सवाल हमारे माइंड में ये चलता है कि सर नेट, बीएड और मास्टर्स क्या हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो रिलेटेड हमारे सवाल है, इन सवालों का जवाब देने के लिए ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जेआरएफ अड्डा नाम की अपनी एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको आपका जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो चीजें हैं सारा आपको मिल जाएगा। आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम इसमें हम करवाते हैं, सेट आपका एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का, कोई अगर आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है तो पूरा जो आपका हायर एजुकेशन का चीज है वो हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको डेली क्विजेस आपको मिल जाते हैं, पीडीएफ वगैरह, और साथ में लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे ऐप की बात। दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि थंबनेल सभी ने देख लिया है कि सर नेट वर्सेस बीएड जो है आज हमारा होने वाला है टॉपिक। कि नेट हम करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें वो तो चलो बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे। नेट वर्सेस बीएड सेम टॉपिक के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। मैं जो आप आज बात करने वाला हूँ, क्लियर कट अपन बात करेंगे। आलतू फालतू की बात, दुनियादारी की बात फालतू में नहीं करनी है, ठीक है। थोड़े समय में, कम समय में बहुत सारी चीजें जो हैं आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, तो एंड तक आप बने रहिएगा, ठीक है। ये तो अपनी सारी बातें हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज आती है, जो हमें थोड़ा सा जिसके लिए फोकस्ड तरीके से हमें सारी जो चीजें करनी है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेट है हमारा, जो हमारा नेट है, ठीक है, सभी को पता है बेसिकली कि सर जो नेट एग्जाम हमारा होता है वो सर हमारा जो हायर एजुकेशन होता है, ठीक है, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिक्स करता है नेट। वेरएस वी टॉक अबाउट सर बीएड एग्जाम। बीएड एग्जाम जो आपके पीजीटीज और जो आपके टीजीटी की पोस्ट होती है, ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम पीजीटी और टीजीटी, तो उसके लिए हमारा एक डिग्री हमारा कोर्स हो जाता है। ये भी सेम एलिजिबिलिटी को हमारा रखता है कि सर जो हम हमारा आप पीजीटी बनने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेट सर क्वालिफाई हम कर रहे हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के मैंने आपको बता दिया। अगर आप कॉलेज लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एक सपना है कि कॉलेज लेक्चरर मुझे बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे बनना है, तो वहां पे क्या है जरूरी, बिल्कुल नेट जो आपका नेट जेआरएफ है वो आपके लिए बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। साथ में कोई भी स्टेट का अगर आपके पास सेट एग्जाम भी अगर आपने क्लियर कर रखा है तो एक वो भी हमारा क्राइटेरिया को फिक्स कर देता है। अगेन वही बात मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सर जो बीएड है आपका पीजीटी टीजीटी की स्कूल लेवल पे अगर आपको पढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको पीआरटी टीजीटी पीजीटी स्कूल लेवल पे अगर आपको पढ़ाना है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है इस समय के लिए बीएड करना। सर टाइम ड्यूरेशन क्या होता है सभी को पता है। सर जो नेट है हमारा साल में 2 बार होता है। सर कितनी बार होता है? साल में 2 बार, 6 मंथ्स में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। सर बीएड की बात करें, सर कितने साल का हमारा डिग्री कोर्स है? बीएड जो हमारा होता है 2 इयर्स का, ठीक है, 2 साल आपको इसको देने हैं, तब जाके अपन सारी चीजें कर पाएंगे। ये तो छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी में कि सर नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें कि सर क्या एमकॉम या मैंने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, उस मास्टर के साथ मैं बेसिकली क्या मेरा नेट एग्जाम दे सकता हूं, और क्या मैं मास्टर्स के साथ बीएड कर सकता हूं, तो वो चीज जो है आपको मैं बताना चाहूंगा। नेक्स्ट जो हमारा होता है दैट इज, ठीक है, चलो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई भी आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री आप अभी कर रहे हैं, जो भी आपका एमए या एमकॉम, कोई भी आपका एमएससी है, मास्टर्स आप किसी भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद
जो आपका नेट का एग्जाम है डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, साथ में मास्टर्स, बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं है ना, उन्होंने अपना मास्टर्स पीजी कंप्लीट होने से पहले ही दे आर क्वालिफाइड देयर नेट एग्जाम। ठीक है सर, बीएड पहले करें या मास्टर्स पहले करें? एक सिंपल क्लियर कट वाली मैं आपको बात बताता हूं कि क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने कर ली है। अब वो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। कौन से दो ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं कि सर या तो मैं बीएड करूं या मैं मास्टर्स मेरी पीजी कर लूं। ठीक है ना। अब अगर ग्रेजुएशन आपने कर ली है और उसके बाद आप बीएड कर लेते हैं तो थोड़ा सा टीचिंग एरिया में अगर अपना कैरियर आप बनाना चाहते हैं तो एक एक डोर आपके लिए, एक रास्ता आपके लिए बेसिकली ओपन हो जाता है। ठीक है कि हाँ भाई ठीक है, हम एलिजिबल हो जाते हैं करने के लिए, टीचिंग पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, है ना। बट अगर मैं आपकी बात करूं कि सर ग्रेजुएशन के बाद अगर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आप करना चाहते हैं, तब भी अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो भाई बीएड तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। पीजी हम क्यों कर रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड कर लिया, प्लस हमारा सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, जो टेट एग्जाम बेसिकली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना, तो 6 to 10th पढ़ाने के लिए आप क्या हो जाते हैं, अच्छे से एलिजिबल हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 6 to 10th। बट अगर आप अपना कैरियर एज अ पीजीटी बनाना चाहते हैं और आप अपने आप को एज अ पीजीटी देखते हैं तो उसके लिए सर मास्टर्स आपकी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस साथ में आपको बीएड तो वहाँ भी करना पड़ेगा। ये हो गई स्कूल लेवल की बात। सर लेक्चरर लेवल या असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की बात करें, ठीक है, वहाँ की अगर अपन बात करें तो सर वहाँ क्या होना चाहिए, बेसिकली वहाँ क्या चीज़ें हैं। कॉलेज लेक्चरर के लिए कर रहे हो, नेट आपका बिल्कुल क्वालिफाई आपका होना चाहिए, है ना। साथ में क्या कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा इट डिपेंड्स, दोनों की बात बता रहा हूँ, चाहे नेट एग्जाम है चाहे हमारा बीएड है, दोनों के दोनों जो डिपेंड होते हैं ना, वो हमारे बेसिकली वैकेंसीज पे डिपेंड करते हैं कि हमारे कितनी वैकेंसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की बेसिकली। ठीक है, गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी निकाल रही है, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत सारे, देखो फॉर एग्जांपल राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की अपन एक एग्जांपल लें, वहाँ पे अभी अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी एग्जाम भी अपना बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, अब बहुत सालों बाद राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की अपने पास वैकेंसी आई है, तो हम उसके लिए क्या नहीं इंतजार नहीं कर सकते कि 2 साल भी लगे, 4 साल भी लगे, कुछ भी हो सकता है। तो आप नेट करके क्या कर सकते हो सर, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप जो अपने प्राइवेट कॉलेजेस हैं या आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वहां पे भी आप अपना एक्सपीरियंस और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं अप्लाई, है ना, नेट क्वालिफाई हैं आप, प्लस नॉलेजेबल हैं, प्लस आपको पढ़ाना आता है बेसिकली, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैकेज भी यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है सर, बीएड की अगर अपन बात करें, बीएड सभी को पता है सर, स्कूल लेवल पे अपन बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर बीएड की प्रिपरेशन बीएड आपने कर लिया और आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप भी यहाँ पे भी सर प्राइवेट हमारे जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, अगर आपका गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की नहीं आती है, तो भी आप प्राइवेट स्कूल्स में भी, जो हमारे प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स जो हैं, उसमें अगर आप अप्लाई करके अगर आप पढ़ाते हैं, तो मुझे पता है अच्छा खासा अमाउंट आपको एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 8-10 हज़ार, ठीक है ना, वो तो विदाउट बीएड भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ग्रेजुएट लेवल पे भी। मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा अमाउंट अपन को मिल जाता है अगर अपन पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है। तो प्राइवेट में भी आप देख सकते हो, पर हाँ ठीक है, ये तो पता है ये सब प्राइवेट में काम से ज़्यादा पैसे से ज़्यादा काम कराया जाता है, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। बट टारगेट हमें हमारा गवर्नमेंट का ही रखना है। मैं लर्नर्स को ये नहीं बोलूँगा कि ये प्राइवेट में जाओ और अपना गधे वहाँ पे जाके गधा मजदूरी करो बेसिकली, तो वो हमें नहीं करनी है। बट यस, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि अपन को केवल उसकी के भरोसे बैठ जाना है, कुछ और ही नहीं करना है। एटलीस्ट हमारे पास एक प्लान बी होना चाहिए हमेशा अपनी लाइफ में। जब तक प्लान बी नहीं होगा तो जो सडन जो चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी नहीं, क्योंकि हम एक चीज़ को लेके बैठ नहीं सकते हैं, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमारी डिपेंड करती है किस पे सर, वैकेंसीज पे, जो कि पता नहीं कब की कब आए। तो आप जो चीज़ें मैंने जो बताई हैं उसमें भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, साथ में पैसा तो आएगा वहां से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
सर करे कैसे, है ना, हाउ, इसका आंसर बहुत ही कम शब्दों में देना चाहूंगा कि सर करना कैसे है बेसिकली। तो देखो सिंपल सी बात है, आपकी हो गई ग्रेजुएशन कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास, मैंने पहले भी अभी आपको बताया, दो ऑप्शन मेरे पास, दो दरवाजे, दो डोर मेरे पास ओपन होता है कि क्या मैं बीएड की तरफ जाऊं, ठीक है, या मैं मेरा पीजी करूं, है ना। तो देखो क्या आप कर सकते हो, बेसिकली आपने ग्रेजुएशन किया, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली पीजीटी के लिए अगर अपन कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो क्या कर सकते हैं सर, आप अपना पीजी कंप्लीट करिए, प्लस सर आप बीएड कर सकते हैं। तो वो बीएड आप कैसे कर सकते हैं कि सर आप कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग से। किससे कर सकते हैं सर, डिस्टेंस लर्निंग से, पहली बात तो ये हो गई। प्लस इसी के साथ सर आप नेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी को पता है साल में सर 2 बार नेट का हमारा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। कोविड के बाद थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया था, बट ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी जो है पटरी पे आ रही है ना। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो सर बीएड और नेट में थोड़े बहुत जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, दोनों में सेम हमारा पूछा जाता है पेपर 1। तो बीएड में भी वही आपको पढ़ना है, नेट में भी आपको वही पढ़ना है। तो ये छोटा सा जो सिनारियो मैंने आपके सामने रखा, बिल्कुल आप इसके थ्रू जा सकते हैं। 2-3 फायदे अपने पास इससे हो जाएंगे। सर पीजी हमारा 2 साल का है, बीएड हमारा 2 साल का है, 4 साल, बट इससे अच्छा है आपके पास ऑप्शन कि डिस्टेंस लर्निंग अगर अपन कर लेते हैं तो 2 साल में बच जाते हैं, है ना। ये तो बात हो गई। सर थंबनेल में जो आपने दे रखा था कि सर किससे नौकरी पहले, है ना, जो नौकरी किससे पहले मिलेगी, बीएड से या फिर हम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर लें। तो मैंने वही आपको बोलना चाहूंगा कि सर जो दोनों की दोनों जो डिपेंड करती हैं चीजें, है ना, दोनों जो डिपेंड करती है सर हमारी वैकेंसीज पे डिपेंड करती है, ठीक है, किस पे, जो भी हमारी जो गवर्नमेंट है वैकेंसीज निकालती है। बट मीनवाइल उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान डेफिनेटली आप अपने प्राइवेट रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट रेप्यूटेटेड जो हमारे स्कूल्स हैं, है ना, वहाँ पे डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा आपको पैकेज मिल जाता है वहाँ पे भी। 3-4 चीज़ें आप में क्वालिटी होनी चाहिए, बेसिकली कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस नॉलेज आप में होनी चाहिए, प्लस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सारी चीज़ें हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। और एक और चीज़ आपके पास है, जब तक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की या कॉलेज लेक्चररशिप की आपके पास गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आती है, तो आप, मैं क्या बता रहा हूँ, प्राइवेट में करके आप अपने एक्सपीरियंस प्लस अपनी नॉलेज को भी बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। आप पढ़ाते रहेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में जो कंसेप्ट है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, कोई आपको रिवीजन करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है ना, कि हम एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अपने पास प्लान बी डेफिनेटली आपकी लाइफ में होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही, मेरा हमेशा से प्लान बी है, अगर ये नहीं हुआ तो ये ठीक है ना। तो हमेशा सबके पास प्लान बी होना चाहिए। तो बस इतनी सी जो छोटी चीज़ें थी, है ना, मैंने आपको समझानी चाहिए। फिर भी डाउट होता है आप लोगों को कुछ भी, तो डेफिनेटली अपन बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, मैं आपको अभी से थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं। जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि सर जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं सर, क्या उनको बीएड करना जरूरी है ना। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के लिए मैं बनाने वाला हूं। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले रेगुलर बेसिस पे पूछते रहते हैं कि सर हमारे लिए कुछ अलग से प्रोविजन है या हमें भी वही बीएड करना पड़ेगा या फिर सारी चीज़ें, तो बस उन्हीं के लिए कुछ अच्छा मैं लेके आने वाला हूं। तब तक बने रहिए, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।